चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एक कंसेप्ट लिखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये हमने अभी एडमिशन के चैप्टर में किया था, चेंज इन पीएसआर में नहीं किया था। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसे हम आईएफआर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमारी जो बुक वैल्यू या फिर जिसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, असेट हमारी बुक वैल्यू भी होती है बैलेंस शीट में जिस पे खरीदते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट पढ़ा होगा 11th में। और चेंज इन पीएसआर की जो डेट होती है, जिस दिन पीएसआर चेंज हो रही है उस दिन उसकी मार्केट वैल्यू, इसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। असेट की जो बुक वैल्यू है, मतलब बैलेंस शीट पे जो असेट की वैल्यू शो हो रही है कॉस्ट पे, और असेट की जो मार्केट वैल्यू है जिस दिन पीएसआर चेंज हो रही है उस दिन असेट में या तो वैल्यू इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। तो इस वैल्यू का कहीं हमारा डिक्रीज ना हो जाए, कहीं वैल्यू का डिक्रीज ना हो जाए, क्योंकि अगर हमारी मार्केट वैल्यू असेट की डिक्रीज हो गई तो लॉस हो जाएगा। हमारी असेट की मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कम हो गई तो लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो लिखो, आईएफआर इज प्रिपेयर्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब देखो, हमारी बैलेंस शीट होती है, एक एग्जांपल लेते हैं। हमारी बैलेंस शीट होती है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटी होती है, राइट हैंड साइड असेट होती है। जितने भी रिजर्व्स होते हैं हमारे वो लाइबिलिटी साइड जाते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सपोज करो हमें लाइबिलिटी साइड दे रखा है क्वेश्चन में 18,000, और जितनी भी असेट होती है वो हमारी किस साइड जाती है, असेट साइड जाती है। तो इन्वेस्टमेंट असेट है, इन्वेस्टमेंट सपोज करो हमें दे रखी है 2 लाख रुपीज की, ठीक है। हमें लाइबिलिटी साइड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है 18,000 का, और हमें असेट साइड इन्वेस्टमेंट दे रखी है 2 लाख रुपए की। इसमें हमारा केस नंबर 1 बनता है, when there is no information, या फिर व्हेन बुक वैल्यू, जिसे हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, दैट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू। केस नंबर 1 हमारा ये आता है कि हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट की या तो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, या फिर सेम केस बनता है हमारी बुक वैल्यू जो कि कॉस्ट होती है। कॉस्ट कहाँ पे होती है, बुक वैल्यू बैलेंस शीट में गिवन। बैलेंस शीट में जो वैल्यू होती है उसे बुक वैल्यू कहते हैं ना, या कॉस्ट कहते हैं। वो हमारे किसके बराबर है, मार्केट वैल्यू के बराबर है। ये हमारा केस 1 बनता है। अब देखो, हमारा इसमें इसका मतलब इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 2 लाख रुपीज, और हमारी मार्केट वैल्यू भी कितनी है, 2 लाख रुपीज। बुक वैल्यू भी 2 लाख और मार्केट वैल्यू भी कितनी है, 2 लाख। तो क्या हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी, नहीं। क्या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटी, नहीं। तो हमने ये जो रिजर्व बना के रखा है ना, ये हमारा यूज ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो हमारा तब यूज होता है जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होती, घटती। लेकिन ये हमारा यूज नहीं होगा। तो पूरा का पूरा आईएफआर क्या करो, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कौन से पार्टनर को, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में, ठीक है। अब पार्टनर को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का पैसा मिलेगा तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी। और 11th में पढ़ा होगा, जब भी कैपिटल बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो एंट्री बनेगी हमारे इस केस में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2। सपोज करो हमारे 3 पार्टनर है एबीसी, सपोज करो 3 पार्टनर है एबीसी, जिनकी ओल्ड रेशियो है 4:3 और न्यू रेशियो है 2:4। न्यू रेशियो है 2:3:4, ठीक है। ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमेशा कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड रेशियो। कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो कौन सी रेशियो में होगा, 4:3:2। तो 18,000 आईएफआर डेबिट टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल। डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसे 4:3:2, जो थी हमारी ओल्ड रेशियो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8,000, 6,000 और 4,000। ये समझ आया। जब या तो हमें इन्वेस्टमेंट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, या इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू किसके बराबर है, उसकी मार्केट वैल्यू के बराबर, तो हमारा इन्वेस्टमेंट का आईएफआर तो तब यूज होता है जब असेट की वैल्यू गिरती है। अब वैल्यू नहीं गिर रही है तो किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बच गया ना ये पूरा का पूरा, ओल्ड पार्टनर को दे दो ओल्ड रेशियो में। तो आईएफआर डेबिट टू ओल्ड पार्टनर ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल। ध्यान रखना, हमेशा कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा,
ओल्ड रेशियो। यहाँ गलती मत कर देना, लिख लो अभी से यहाँ तक। उसके बाद केस नंबर 2 देखो। केस नंबर 2 में हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमें बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी दे रखी थी, जो बैलेंस शीट में होती है एट कॉस्ट, 2 लाख रुपए। सपोज करो हमारी मार्केट वैल्यू हो गई 1,91,000। मार्केट वैल्यू हो गई 1,91,000 और बुक वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 लाख। तो हमारा कौन सा केस बना, जब मार्केट वैल्यू कम है और एसेट की कॉस्ट या बुक वैल्यू क्या है, ज्यादा है। अब इस बार हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है, मार्केट वैल्यू घट रही है। पहले 2 लाख थी ना बुक वैल्यू, वहां से घट के कितनी हो गई, 1,91,000। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से कम हो रही है, 9,000 से। ये समझ आया। 2 लाख से मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 1,91,000, तो 9,000 से कम हो रही है। ठीक है, हमारे पास आईएफआर कितना बना हुआ था, आईएफआर हमें दे रखा था 18,000, लाइबिलिटी साइड। आईएफआर कितना था हमारा, 18,000। अब देखो हमारी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटी है 9,000, तो 18,000 में से 9,000 तो हमारा एडजस्ट हो जाएगा आईएफआर से। आईएफआर इसलिए तो बनाते हैं कहीं एसेट की वैल्यू घट ना जाए। तो 18 में से 9,000 तो यूज हो जाएगा आईएफआर से। इसके बाद भी हमारा कितना आईएफआर बच जाएगा, 9,000 और बच जाएगा। वो किसको दे देंगे, ओल्ड पार्टनर को, ओल्ड रेशियो में। समझ आया। तो इस बार हमारा आईएफआर अकाउंट डेबिट, आईएफआर तो कितने से होएगा, 18,000, जितना दे रखा है। ठीक है, असेट गिरती है, असेट की वैल्यू गिरती है तो क्रेडिट होती है। टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने से कम हुई थी, 9,000। 2 लाख से 1,91,000, 1,91,000, तो कितने से कम हुई, 9,000। कितना आईएफआर बच गया, 18 में से 9 यहाँ यूज हो गया, 9 बच गया। तो 2A, 2B, 2C कैपिटल। ओल्ड पार्टनर्स को दे दो कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में दे दो कितना बचा हुआ, 9,000। ओल्ड रेशियो थी 4:3:2। तो कितना आएगा ये, 4,000, 3,000, 2,000। ये हमारा 9,000 हो गया। केस नंबर 3 लिखो। इस बार हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इस बार सपोज करो हमारी मार्केट वैल्यू क्या है, ज्यादा है, और बुक वैल्यू जो दे रखी है वो कम है। सपोज करो हमें 2,18,000 की मार्केट वैल्यू हो गई, बुक वैल्यू कितनी दे रखी थी, 2 लाख। तो ये केस बना जिसमें मार्केट वैल्यू ज्यादा है और बुक वैल्यू क्या है, कम है। इस बार इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है, 2 लाख से बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू 2,18,000 हो रही है, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है। और असेट बढ़ता है तो 11th में पड़ा होगा, डेबिट होता है। ठीक है, तो देखो पहली एंट्री तो हमारी बन जाएगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। जब भी असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो असेट को डेबिट, और क्रेडिट कर देना किसको, रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से बढ़ी है, 18,000, तो ये तो हमारी किससे हो जाएगी, 18,000 से। ये समझ है, असेट की वैल्यू बढ़ रही है तो डेबिट कर देना, और जब असेट डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट क्या कर देना, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। अब देखो हमने आईएफआर बनाया था 18,000 का। आईएफआर हमारा कब यूज होता है, जब हमारी असेट की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। लेकिन इस बार वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो क्या आईएफआर यूज हुआ होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या लिख पाया था, कब यूज होता है, किस लिए बनाते हैं, कि कहीं एसेट की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर ना जाए। इस बार वैल्यू गिर थोड़ी रही है, बल्कि क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो पूरा 18,000 का आईएफआर बच गया। उसको क्या करो, बचे हुए को पूरे को ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो आईएफआर डेबिट टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल। 18,000 को ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो 4:3:2 में कर दो। तो ये हो जाएगा 8,000, 6,000 और 4,000। ध्यान रखना आईएफआर तब यूज होता है जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरती है। इस बार वैल्यू बढ़ रही है तो पूरा का पूरा बच गया। बचा हुआ किसको दे दो, ओल्ड पार्टनर को, ओल्ड रेशियो में। अब एक चीज और ध्यान दो इस केस में, हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। जब भी रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है तो एक और एंट्री करते हैं जिसमें रीवैल्यूएशन को क्या कर देंगे, डेबिट। क्या कर देंगे, डेबिट।
अब देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, असेट की वैल्यू बढ़ रही है, तो हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो रहा है ना। और ये प्रॉफिट हमने किस में दिखा दिया, रीवैल्यूएशन में। फिर ये किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को। प्रॉफिट किसको जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स को। तो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, तो थर्ड एंट्री बनेगी इसी में, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल। कितना प्रॉफिट हो रहा था, 18,000 का। 18,000 का हो रहा था, तो 18,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड रेशियो, 4:3:2। ये आ जाएगा हमारा 8,000, 6,000 और 4,000। तो इस केस में हमारी तीन एंट्री बनेगी, ध्यान रखना, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ पे गलती मत कर देना, जब भी असेट की वैल्यू बढ़ रही है तो ध्यान रखना आईएफआर पूरा का पूरा बच जाएगा। और घट रही होती है तो यूज होता है, बढ़ रहा है तो आईएफआर बच गया। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जितनी बढ़ी उतना डेबिट, और रिवैल्यूएशन क्रेडिट। आईएफआर पूरा बच गया तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और क्योंकि रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है मतलब प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो पार्टनर कैपिटल बढ़ेगी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल ओल्ड रेशियो। ध्यान रखना ये वाला केस इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट केस आता है, केस नंबर 4। इस बार हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कम है बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट से। अब ये कहोगे कि भाई ये तो सर पहले भी आ चुका है। केस था हमारा केस नंबर सेकंड, मार्केट वैल्यू कम है किससे, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट से, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर रही है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, जो फॉल इन इन्वेस्टमेंट है ना, दैट इज मोर देन आईएफआर जो गिवन है। जितना हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है ना, 18,000 का है, उससे भी ज्यादा वैल्यू गिर रही है। सपोज करो 20,000 25,000 वैल्यू क्या हो रही है, असेट की गिर रही है। पिछली बार क्या हुआ था, सेकंड केस में आईएफआर भी कितना था हमारा, 18,000 था। आईएफआर तो सेम है ना 18, वैल्यू कितनी गिर रही थी, 9,000। तो आईएफआर बच ही रहा था ना। इस बार क्या हो रहा है, इस बार हमारा जितना आईएफआर है उससे भी ज्यादा क्या हो रही है, असेट की वैल्यू फॉल कर रही है। ठीक है। अब देखो जब भी असेट की वैल्यू फॉल करती है तो हम आईएफआर को यूज कर लेते हैं। सपोज करो इस बार हमारी असेट की वैल्यू दे रखी है, मार्केट वैल्यू है 1,73,000, और बुक वैल्यू कितनी थी, 2 लाख। तो देख के पता चल रहा है कि असेट की वैल्यू क्या हो रही है, फॉल कर रही है। कितने से इन्वेस्टमेंट फॉल कर रहा है, कितने से गिर रहा है, 2 लाख में से बुक वैल्यू में से मार्केट वैल्यू देख लो ना, 173, 27,000। जबकि आईएफआर कितना अवेलेबल है, सिर्फ 18,000। तो फॉल ज्यादा है, आईएफआर हमारे पास क्या है, कम है। तो इस केस में पहली एंट्री बनेगी आईएफआर डेबिट। आईएफआर कितना था हमारे पास, 18,000। तो कितने से डेबिट होएगा, 18,000। आईएफआर कितने से डेबिट हो जाएगा, 18,000। अब इन्वेस्टमेंट गिरती है तो क्रेडिट होती है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरती है तो क्रेडिट होती है ना। कितने से वैल्यू गिरी है, 27,000। तो इन्वेस्टमेंट कितने से क्रेडिट होगा, 27,000। इस बार बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे बच रही है, डेबिट में कि क्रेडिट में, डेबिट में। डेबिट में बच रही है तो उस केस में हम क्या कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कितना, जो डिफरेंस अमाउंट है, 9,000। ये समझ आया, थोड़ा सा टेक्निकल है ये वाला। भाई इन्वेस्टमेंट फॉल कर रही है तो क्रेडिट हो जाएगी, 27,000 जितने से फॉल कर रही है, आईएफआर डेबिट ही होता है हमेशा, बता रहा हूँ अभी। अब इस बार हमारी फॉल असेट की वैल्यू ज्यादा गिर गई है। अगर 18,000 तक गिरता तो आईएफआर यूज कर लेते। इस बार 18,000 से ज्यादा गिर गई है तो 18,000 का तो आईएफआर यूज हो गया, 9,000 का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। 9,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है। अब जैसे पिछले केस में प्रॉफिट हुआ था तो पार्टनर कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट किया था, पार्टनर कैपिटल बढ़ी थी। इस बार लॉस हो रहा है, लॉस भी तो जाएगा। पार्टनर ये थोड़ी कहेंगे कि प्रॉफिट लेंगे लॉस नहीं लेंगे, तो लॉस की वजह से पार्टनर कैपिटल क्या होगी, घटेगी। तो नेक्स्ट एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर कैपिटल डेबिट, ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट टू, रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ है ना, तो नेक्स्ट एंट्री में क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। कितना, 9,000। ओल्ड रेशियो क्या थी, 4:3:2। तो कितना कितना जाएगा, 4,000, 3,000 और 2,000।
समझ आया? तो हमारा रीवैल्यूएशन कहाँ कहाँ पे यूज हुआ? एक तो हमारा केस नंबर 3 था जिसमें मार्केट वैल्यू क्या है, ज्यादा है। ज्यादा है तो आईएफआर हमारा पूरा का पूरा बच गया, तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, और इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन किया था। इस बार प्रॉफिट हो रहा था तो पार्टनर कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट किया था रीवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर। इस वाले केस में क्या हो रहा है, असेट की वैल्यू गिर रही है, लेकिन आईएफआर भी हमारे पास इतना अवेलेबल नहीं है जितनी वैल्यू गिर रही है। तो आईएफआर डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, जितने से इन्वेस्टमेंट गिरी आईएफआर अपनी अमाउंट से होगा, बैलेंसिंग फिगर क्या आ गई, रीवैल्यूएशन। समझ आ रही है, ये लॉस है। क्योंकि 18,000 तक गिरती तो ठीक है ना, आईएफआर है, उससे ज्यादा गिर गई तो क्या हो गया, लॉस। और लॉस की वजह से पार्टनर कैपिटल क्या होती है, डेबिट हो जाएगी। हमेशा कौन सी रेशियो में जाएगा, ओल्ड रेशियो।